हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज जो मैं आपको स्ट्रैटेजी बताने वाला हूँ वो आपको हर मार्केट कंडीशंस में काम आएगी। तो आज का जो वीडियो है वो ज़्यादा फोकस साइकोलॉजी पे करने वाला है। तो जितने लोगों को ऐसा लगता है कि सब कुछ सही चल रहा है, उनको मार्केट समझ में तो आ रहा है, लेकिन उनके बड़े बड़े लॉसेस क्यों हो रहे हैं, तो इस स्ट्रैटेजी को जब वोलाटाइल मार्केट होता है, जब आपको मार्केट नहीं समझ में आ रहा है, तब आपको इसको फॉलो करना है। ठीक है, अब ये जिसको समझ जाएगा ये स्ट्रैटेजी, वो बहुत आगे तक जाएगा। मुझे बहुत सारे मैसेजेस आते रहते हैं, जैसे आज भी मुझे एक मैसेज आया था टेलीग्राम पे। सब्सक्राइबर है मेरा एक, तो उसने मुझे मैसेज किया था कि 21,000 उसने ट्रेडिंग अकाउंट में रखे थे, 21 से उसने 41,000 तक का अकाउंट कर लिया, यानी कि ऑलमोस्ट डबल कर लिया। फिर उसके बाद 31 पे आया और फिर उसके बाद वापस से 10 पे आ गया। ऐसा कर करके ऊपर तो गया था लेकिन फिर से नीचे आ गया। तो इसका क्या रीज़न है? ठीक है, तो सब लोगों को पता होगा कि मार्केट ऊपर जाता है तो कॉल बाय करना है, मार्केट नीचे जाता है तो पुट बाय करना है। यानी कि अगर आपको लगता है कि मार्केट ऊपर जाता है तो कॉल बाय करना चाहिए, मार्केट नीचे जाता है तो पुट बाय करना चाहिए, राइट। लेकिन बहुत लोगों को ये लगता है इसलिए वो लोग पोजीशन लेते। तो अब आपको कौन सी पोजीशन लेनी है? जब आपको मार्केट समझ में नहीं आता है तो आपको पोजीशन लेनी है कैश। जिस आदमी को, जिस ट्रेडर को, जिस इंसान को ये समझ में आ जाएगा कि कब उसको कैश पोजीशन लेनी है। अब कैश पोजीशन का मतलब क्या होता है, अगर आपको नहीं पता है कि कैश पोजीशन का क्या है, तो मैं आपको एक लाइन बोलता हूँ, कैश इज ऑल्सो अ ट्रेडिंग पोजीशन। यानी कि कुछ लोग हमेशा एक्शन मोड में होते कि उनको कोई ना कोई ट्रेड में होना ही चाहिए, ऐसा उनको लगता है। जैसे कि आज मैंने कोई भी ट्रेड नहीं किया तो मैंने आज कौन सी पोजीशन ली थी? कैश। यानी कि जो भी मेरे ट्रेडिंग अकाउंट में फंड्स थे वो कैश के फॉर्म में ही थे, मैंने उसको ट्रेड में कन्वर्ट नहीं किया। मैंने कोई कॉल पुट बाय नहीं किया, कोई कॉल ऑप्शन सेल नहीं किया, कुछ नहीं किया। तो मैंने क्या किया, आज के दिन पे कैश पोजीशन रखी अपनी ट्रेडिंग अकाउंट को। इससे होता क्या, जब भी मार्केट आपको नहीं समझ में आता, या फिर आपका मन नहीं है, या फिर आपको फोर्सफुली समझ में नहीं आ रहा है डायरेक्शन, वोलाटाइल लग रहा है मार्केट, कुछ न्यूज़ है, तो आपको क्या करना है? आपको सिंपली ट्रेड नहीं लेना है उस दिन। तो क्यों ऐसा करना है? उस दिन अगर आप ट्रेड मिस करते हो तो आपने जो प्रोबेबिलिटी लॉस की वो तो बचा ली, ब्रोकरेज बचा लिया जो आपको देना ही पड़ता, चाहे आपका विनर होता चाहे आपका लूजर होता वो ट्रेड। तो आपको कैश पोजीशन के बेनिफिट ये है कि जो भी आपका उस दिन रिजल्ट होता उसमें से ब्रोकरेज तो फिक्स जाना ही था, तो वो तो आपने बचा लिया। ठीक है, अब कब कब आपको लेना चाहिए उसके बारे में बात करते हैं। और सबसे पहले मैं आपको एक एग्जांपल लेता हूँ अच्छे से समझाने के लिए कि क्यों आपको इसको लेना चाहिए। मैं आपको बोलता हूँ कि यहाँ पे एक डोर है, राइट। इस डोर के पीछे है सोना, गोल्ड, लेकिन इस डोर में लगी है आग। ठीक है, और आप हो डोर के इस साइड। अब ये आप हो, राइट। ओके, ड्राइंग को थोड़ा सा इग्नोर कर लेना। तो यहाँ पे है गोल्ड, यहाँ पे है डोर, अब इस डोर में लगी है आप। तो क्या आप आग में हाथ डालोगे? सबको पता है कि आग में हाथ डालने से जल जाएगा। तो जो डोर है, आपको पता है कि डोर के उस तरफ सोना है, आपको वो लेना है, लेकिन आप क्या करोगे? आप करोगे सिंपली वेट करोगे, या तो फिर आप क्या करोगे? आग को बुझाने की कोशिश करोगे, जैसे कि आप आग पे पानी डाल सकते हो। तो ट्रेडिंग में ऐसा क्या करना है, ये है आपका ट्रेडिंग अकाउंट। अगर आप ट्रेड लेते हो इस तरफ आपको रिवॉर्ड भी मिलेगा, इस तरफ आपको लॉस भी मिलेगा, और यहाँ पे हो आप। आपको क्या करना है, वेटिंग पीरियड में, जैसे कि इस इंसान को अगर ये सोना लेना है तो ये क्या कर रहा है, वेट कर रहा है, आग बुझाने का वेट कर रहा है, राइट। क्योंकि उसको पता है आग में हाथ डालेंगे तो जल जाएंगे। तो वो वेट कर रहा है प्रॉपर अपॉर्चुनिटी का कि कब ये आग बुझेगी, या फिर वो ट्राई करता है उसको बुझाने का। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, ट्रेडिंग को, अगर हम ट्रेडिंग के एग्जाम्पल में इसको कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं, वेट करना है जब तक आपको आपका फैमिलियर सेटअप, हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप, जो आपको पास्ट महीने में जो सेटअप आपने यूज़ किया था, जो मोस्टली आपके विनिंग ट्रेड्स में कॉमन होता है, उस फैक्टर का दिखने का आपको वेट करना है। आपको मार्केट को एनालिसिस करना है, एनालाइज करना है कि क्या यहाँ पे मार्केट की प्रोबेबिलिटी बढ़ गई है कि उसको, जो भी आपका व्यू है, ऊपर जाना चाहिए, नीचे जाना है। उसके लिए मल्टीपल कन्फर्मेशंस आपको ढूंढने हैं। कन्फर्मेशंस आने के बाद आप एक सही अपॉर्चुनिटी देख के ट्रेड कर सकते हो। लेकिन बहुत लोगों की एक मिसअंडरस्टैंडिंग हो चुकी है ट्रेडिंग को लेके कि उनको हर दिन ट्रेड करना है, हर वक्त उनको किसी ना किसी ट्रेड में रहना है। सुबह 9:15 से जो मार्केट चालू होता है तो 9:15 को ही कुछ लोग ट्रेड ले लेते हैं, 9:16 को बाहर भी हो जाते हैं। ठीक है, 9:20 को ट्रेड ले लेते हैं, 9:25 को बाहर भी हो जाते हैं, 10 बजे ट्रेड लेते हैं, 10:30 तक बाहर भी हो जाते हैं। तो मैं आपको हमेशा बोलता हूँ, फिर से बोल रहा हूँ, 3:30 तक मार्केट होता है। तो आपको करना क्या है,
या तो आपको मार्केट समझ में आता है तो एक सिंगल ट्रेड ले लो, अगर आपको मार्केट नहीं समझ में आता है तो कोई भी ट्रेड मत लो जब तक आपको समझ में नहीं आता। कोई बात नहीं, आपको चाहे 1 साल का एक्सपीरियंस हो, 2 साल का हो, 3 साल का हो, जितने भी साल का आपको एक्सपीरियंस हो, आपका काम है वेट करना, क्योंकि मार्केट है। मार्केट में चाहे आपके पास 10 साल का भी एक्सपीरियंस हो तो भी 10 साल के बाद जो नेक्स्ट डे आने वाला है उस दिन भी मार्केट रैंडम यानी कि अनप्रिडिक्टेबल ही रहेगा। ठीक है, तो अनप्रिडिक्टेबल का मेरा मतलब है कि मार्केट कुछ ना कुछ न्यू फॉर्म ही बनाने वाला है। तो इसमें आपको क्या काम आने वाला है, आपको काम आएगा आपकी कैश पोजीशन। कैश पोजीशन इज़ द बेस्ट पोजीशन, ये आपको पता होना चाहिए। कभी कभी इन्वेस्टर्स, अगर मैं इन्वेस्टर्स की बात करूं तो क्या करते हैं इन्वेस्टर्स, इन्वेस्टर्स क्या करते हैं, बुल मार्केट में उन्होंने जो इन्वेस्ट कर रखा है वेट तो करते हैं, उन्होंने जो प्रॉफिट कमाया उसको या तो बुक करेंगे या तो होल्ड करेंगे। लेकिन जब बेयर मार्केट आता है ना, उसके लिए वो लोग कैश बचा के रखते हैं, एक प्रॉपर अपॉर्चुनिटी, यानी कि जब नीचे आएगा मार्केट तो यहाँ पे वो लोग इन्वेस्ट करेंगे, ताकि जब मार्केट वापस से ऊपर जाए तो सबसे ज़्यादा मैक्सिमम प्रॉफिट किसका होगा, जिसने वेट करके यहाँ पे किया। जो बुल मार्केट में जो जिसने इन्वेस्ट किया था टॉप पे कि मार्केट ऊपर जा रहा है, चलो मैं ऊपर बहती गंगा में हाथ धो लेता हूँ, ऐसा सोच के जिसने यहाँ पे एंटर किया होगा वो उसको मैक्सिमम लॉस दिखा रहा होगा। और जो इन्वेस्टर जिसने कैश बचा के रखी थी, कैश साइड में रखी थी सही अपॉर्चुनिटी के लिए वेट करते हुए, उसने अगर यहाँ पे इन्वेस्ट करेगा तो उसको मैक्सिमम प्रॉफिट होगा। तो आपको कैश आपके ट्रेडिंग अकाउंट में जो है उसकी पोजीशन रखनी है। जो आज की जो स्ट्रैटेजी थी वो है कि आपको हर दिन ट्रेड करने की ज़रूरत नहीं है। जब आपको मार्केट समझ में नहीं आता है तो प्लीज़ ट्रेड मत कीजिए। ठीक है, कॉन्स्टेंटली ट्रेड करने की ज़रूरत नहीं है। आपको इस तरह के प्रॉफिट्स नहीं चाहिए 40,000 प्लस 1 लाख प्लस 80,000 -2 लाख -50K -40K -70K फिर +50K, इस तरह का आपको नहीं चाहिए। आपको क्या चाहिए, कांस्टेंट चाहिए। 2K प्लस 3K प्लस -1K -1K -1K, इतना होगा तो भी चलेगा। +2K +2K +2.5K -2K, अगर इस तरह से आप जाते हो छोटे लॉसेस और मीडियम 1:2 के प्रॉफिट्स तो भी चलेगा, बीच बीच में आप स्किप कर सकते हो। जैसे कि अगर आज का दिन आप लोगों ने ये ब्रेकआउट समझ के, जैसे मैं हमेशा आपको बोलता हूँ कि इस तरह के अगर ब्रेकआउट्स पे आपने ट्रेड लिया होगा या फिर ये डे हाई ब्रेक होने पे आपने ट्रेड लिया होगा, तो बहुत लोगों को मार्केट ने क्या कर दिया, आज निकाल दिया, उनके एसिलेट कर दिए, या जो भी है उनका मतलब लॉस हो गया होगा। तो आप ये लॉस बचा सकते थे। कब बचा सकते थे, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है मार्केट, या फिर नहीं अच्छा लग रहा है आपको, या फिर आपको कोई सेटअप नहीं दिख रहा है, तो फोर्सफुल ट्रेड नहीं करना है आपको। ठीक है, तो फोर्सफुल ट्रेड जब आप करते हो तो रिजल्ट आपको पता है, सभी को पता है कि क्या होता है। तो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो गाइस। कंक्लूड मैं कर देता हूँ, हर दिन ट्रेड करने की ज़रूरत नहीं है, लिमिटेड ट्रेड कीजिए, सही अपॉर्चुनिटी दिखती है तभी ट्रेड लीजिए, तभी कोई पोजीशन बनाइए, या फिर कैश पोजीशन में रहिए। कैश इज़ ऑल्सो द बेस्ट पोजीशन। थैंक यू।